रामदीन एक छोटा सा किसान था। उसके पास कुल मिलाकर 2 बीघा जमीन थी, जो उसके पिता ने बड़े संघर्ष से उसे सौंपी थी। वही जमीन उसके जीवन की आशा थी, उसका सपना और उसकी मजबूरी भी। रामदीन का घर मिट्टी का बना था, छत पर फूस और दीवारों में दरारें थीं, लेकिन उस घर में ईमानदारी और मेहनत की खुशबू भरी रहती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामदीन उठ जाता। अपनी पुरानी सी धोती पहनकर, फटे हुए जूतों में पैर डालकर वह खेतों की ओर चल पड़ता। रास्ते में वह अपनी जमीन को ऐसे देखता जैसे कोई पिता अपने बच्चे को देखता हो। हल चलाते समय उसके हाथों में छाले पड़ जाते, पसीना बहता, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। उसकी पत्नी सीता घर संभालती थी। कभी कभी बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता। सूखा पड़ जाए तो फसल बर्बाद, बारिश ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान। हर साल कर्ज बढ़ता जा रहा था, लेकिन रामदीन ने कभी हार नहीं मानी। एक साल बहुत भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गईं, फसल सूख गई। साहूकार रोज पैसे मांगने आने लगा। बच्चों की फीस बकाया थी और घर में खाने को बस सूखी रोटियां थीं। उस रात रामदीन देर तक जागता रहा। उसने मिट्टी को हाथ में लेकर कहा, तू ही मेरी मां है, तू ही मेरा सहारा। अगले दिन गांव में सरकारी कृषि अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को नई सिंचाई तकनीक और उन्नत बीजों के बारे में बताया। रामदीन ने डरते डरते अपना नाम लिखवाया। उसे भरोसा नहीं था, लेकिन उम्मीद जिंदा थी। उस साल उसने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन रात खेत में लगा रहा, समय पर सिंचाई की, सलाह मानी। महीनों बाद जब फसल लहलहाने लगी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह पहली बार अपनी मेहनत को मुस्कुराते देख रहा था। कटाई के समय खेत सुनहरे रंग से भर गए। अनाज अच्छा हुआ, कर्ज चुका, बच्चों की पढ़ाई फिर शुरू हुई। गांव वालों ने रामदीन की मेहनत की तारीफ की। रामदीन आज भी गरीब है, लेकिन हारा हुआ नहीं। उसे अब पता है कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। मिट्टी से जुड़ा इंसान चाहे कितना भी कमजोर हो, अगर हिम्मत रखे तो उसकी किस्मत भी एक दिन फसल की तरह लहलहाती है।